जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके ब्रदर्स इंग्लिश क्लास में। आइए आज इस क्लास के अंदर एबल टू का प्रयोग करेंगे। आर के साथ, इज के साथ, सभी के साथ हम एबल टू का प्रयोग करके देखेंगे किस तरह से होता है और वाक्य में हमें कितना प्रॉफिट होता है बनाने में, शब्द बनाने में। तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बारीकी से बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। अगर चैनल को किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए इस वाक्य में आप इज एबल टू का प्रयोग, इज एबल टू का प्रयोग आप जिस वाक्य में आपको पा रहा है या सक्षम है देखने को मिले उस वाक्य में आप इज एबल टू का प्रयोग कर सकते हैं। पा रहा है या सक्षम है, ओके, किन के साथ कर सकते हैं, अभी किन किन के साथ आप इज एबल टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इज एबल टू का प्रयोग ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और नेम, कोई भी नाम हो लड़के का या लड़की का, इसके साथ आप इज एबल टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप नीचे वाक्य में देख सकते हैं किस तरह हमने प्रयोग किया है। तो आप देखिए, ही इज एबल टू वॉक, वह अब चल पा रहा है। ठीक है ना, पा रहा है ना, लास्ट में आपको वाक्य देखने को मिला, वह अब चल पा रहा है। ही इज एबल टू वॉक, वह अब चल पा रहा है। और भी वाक्य में उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा, आप इन्हें जरूर देखें। तो आप देख सकते हैं इज एबल टू का प्रयोग आप उस वाक्य में करें जिस वाक्य में आपको पा रहा है या सक्षम है देखने को मिले। किन के साथ प्रयोग करना है, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और किसी भी नाम के साथ। नीचे उदाहरण के तौर पर आप फिर देख सकते हैं, ही इज एबल टू वॉक, ही इज एबल टू वॉक, वह अब चल पा रहा है। ओके, आप इस वाक्य को देखें, वह काम करने में सक्षम है। आगे ना, आप सक्षम है, जब आपको वाक्य में देखने को मिले सक्षम है तो आप देख सकते हैं ही इज एबल टू वर्क, ही इज एबल टू वर्क, वह काम करने में सक्षम है। ही इज एबल टू वर्क, जब आप कहते हैं ना यार वो काम नहीं कर पा रहा या वो काम नहीं कर रहा, तो आप कह सकते हैं कि हाँ वो काम करने में सक्षम है, या वो कोई मशीनरी है वो अब काम करने में सक्षम है। तो मशीनरी के लिए ही का प्रयोग ही इज एबल टू वर्क, तो आप उसके लिए बोल सकते हैं कि हाँ यार वो अब काम करने में सक्षम है। ही इज एबल टू वर्क, वह अब काम करने में सक्षम है। अब आप देखिए इस वाक्य को ध्यान से, आई एम एबल टू, जब आपको वाक्य में देखने को मिले आई एम एबल टू तो उस वाक्य में आप लगा सकते हैं पा रहा हूँ। आपको देखने को मिलेगा पा रहा हूँ या सक्षम हूँ। उदाहरण के तौर पर आई एम एबल टू का प्रयोग आप किसके साथ कर सकते हैं, आई एम एबल टू आपको वाक्य में देखने मिले तो इसमें सिर्फ आपको आई का ही प्रयोग कर सकते हैं। आई के साथ आप आई एम एबल टू का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण देख सकते हैं हम नीचे, उदाहरण भी आप चेक करेंगे तो आपको सामने देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं आई एम एबल टू ड्राइव कार, मैं अब कार चला पा रहा हूँ या मैं अब कार चलाने में सक्षम हूँ। आई एम एबल टू ड्राइव कार, मैं अब कार चलाने में सक्षम हूँ। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, जब आप ड्राइव सीख जाते हैं तो बोल सकते हैं कि हाँ आई एम एबल टू ड्राइव, आई एम एबल टू ड्राइव कार। आप ट्रक चलाते हैं, बाइक चलाते हैं तो बाइक भी लिख सकते हैं, हाँ मैं बाइक चलाने में सक्षम हूँ। शुरुआत बाइक से ही होती है, अगर आप बाइक सीखते हो। साइकिल से करते हैं, बचपन में हम शुरुआत हमेशा साइकिल से करते हैं, तो आप ऐसा ही बोल सकते हैं आई एम एबल टू ड्राइव साइकिल, तो आप साइकिल भी चलाने में सुरक्षित हो, ये सक्षम हो, आप चला सकते हो, सीख चुके हो पूरा कंप्लीट, तो आप बोल सकते हो हाँ मैं इसे चलाने में सक्षम हूँ। ओके, आई एम एबल टू ड्राइव कार, मैं कार चलाने में अब सक्षम हूँ, मैं कार चलाने में सक्षम हूँ। ओके, अब आप देखिए आई का, मैं अध्ययन करने में सक्षम हूँ, आप बोल सकते हैं खुद के लिए मैं अध्ययन कर पा रहा हूँ या मैं अध्ययन करने में सक्षम हूँ। आई एम एबल टू स्टडी, आई एम एबल टू स्टडी, मैं अध्ययन करने में सक्षम हूँ, मैं अध्ययन कर पा रहा हूँ। आई एम एबल टू स्टडी। अब आप देखिए इस वाक्य को ध्यान से, आर एबल टू, जब आपको वाक्य में देखने को मिले आर एबल टू तो आप किसके साथ प्रयोग कर सकते हैं आर एबल टू का। आर एबल टू का प्रयोग आप यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं तो आप वाक्य देख सकते हैं, आर एबल टू आपका वाक्य में देखने को मिले तो आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, दे आर एबल टू वर्क, वे काम करने में सक्षम हैं या वे काम कर पा रहे हैं, वे काम करने में सक्षम है या वे काम कर पा रहे हैं। दे आर एबल टू वर्क, वे काम कर पा रहे हैं, वे काम करने में सक्षम है।
आप ऐसा भी बोल सकते हैं वे काम करने में सक्षम है, वे काम कर पा रहे हैं, दे आर एबल टू वर्क। आप देखिए आप ग्रुप में कहीं बैठे हैं और आपको बोलने का मौका दिया नहीं जा रहा, तो आप बोल सकते हैं ना हम बोलने में सक्षम हैं, आप हमें बोलने का मौका तो दीजिए, हम बोलने में सक्षम हैं, वी आर एबल टू स्पीक, वी आर एबल टू स्पीक। हमारे ग्रुप को आप बोलने का मौका क्यों नहीं दे रहे, हमारा ग्रुप भी बोलने में सक्षम है, वी आर एबल टू स्पीक। आप ऐसा बोल सकते हैं, वी आर एबल टू स्पीक, हम बोलने में सक्षम हैं। अब आप इस वाक्य को ध्यान से देखें, वाज एबल टू आपको कहाँ प्रयोग करना है, वाज एबल टू पा रहा था, सक्षम था। ओके, जिस वाक्य में आपको वाज एबल टू का प्रयोग करना हो उस वाक्य में आपको देखने को मिलेगा पा रहा था, सक्षम था। किसके साथ प्रयोग कर सकते हैं, आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और किसी भी नाम के साथ। किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं वो भी आप देख सकते हैं वाक्य में, तो आपको देखने को बोलेगा ही वॉज एबल टू स्पीक, वह बोलने में सक्षम था। काफ़ी बार ऐसा होता है ना, उसे बोलने का मौका नहीं दिया जाता, हम बात करते हैं उसके बारे में, वह बोलने में सक्षम था। तो आप बोल सकते हैं ही वॉज एबल टू स्पीक, ही वॉज एबल टू स्पीक, वह बोलने में सक्षम था। वॉज एबल टू का प्रयोग आप वाक्य में पा रहा था या सक्षम था देखने को मिले। देखिए ध्यान से देखिए, इन चीज़ों को अगर आप बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको बारीकी से ज़्यादा समझ में आएगा। फिर भी आप इन चीज़ों को जरूर देखें, रिपीट करके देखें, जैसे भी देखें पर देखें जरूर, देखने और बोलने से ही आपको समझ में आएगा। वॉज एबल टू का प्रयोग आप पा रहा था, सक्षमता के साथ कर सकते हैं। आई, ही, सी, इट और नाम, कोई भी नाम देखने को मिले। ही वॉज एबल टू स्पीक, वह बोलने में सक्षम था। अब देखिए, अब लड़के के लिए बोलना हो हमें, वह चलने में सक्षम थी, वह चलने में सक्षम थी। जब हमने उसे देखा वह चलने में सक्षम थी। शी वॉज एबल टू वॉक, शी वॉज एबल टू वॉक, वह चलने में सक्षम थी। शी वॉज एबल टू वॉक, वह चलने में सक्षम थी। अब ध्यान से देखें, वर एबल टू, अब पहले आपने देखा था वॉज एबल टू जिसमें था, पा रहा था, इसमें पा रहे थे, पा रहे सक्षम थे, जो बोला वो था यह थे, इस बात का भी ध्यान रखें, था अलग होता है, थे अलग वाक्य में प्रयोग होता है। वर एबल टू वाक्य में आपको देखने पा रहे थे या सक्षम थे, किसके साथ प्रयोग होगा, वर एबल टू का। तो आप देख सकते हैं यू, वी, दे के साथ आप वर एबल टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे भी आपको बता देता हूँ मैं आपको, जैसे हॉस्पिटल में होते हैं हम, या मतलब जैसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं घर में तैयारी वारी कर ले। मैंने जब उन्हें देखा तो वो जाने के सक्षम थे, वे चल पा रहे थे, वे जाने की पूरी तैयारी वारी कर ली थी, वो जाने के समक्ष थे। आप बोल सकते हैं दे वर एबल टू गो, दे वर एबल टू गो, वह जाने में सक्षम थे। ठीक है, वो तैयारी वारी कर ले थी, अब वो जाने में मतलब जाने में सक्षम थे। वो ये नहीं था कि उन्हें जाने का कोई इरादा नहीं था, वो पूरी एकदम तैयारी कर चुके थे, अब वो जाने में सक्षम थे, वो जा सकते थे अपने आप, वो वहाँ से जा सकते थे। आप कह रहे हो कि मैं छोड़ कर आऊँ, ऐसा क्यों भाई, वो जाने में सक्षम थे। दे वर एबल टू गो, वो जाने में सक्षम थे। अभी आप क्यों नहीं छोड़ कर आए भाई, तो आप बोल सकते हैं दे वर एबल टू गो, वो जाने में सक्षम थे। इस वाक्य को ध्यान से देखें, तुम पढ़ पा रहे थे, मैंने आपको बताया था ना, सक्षम थे या पा रहे थे आपको देखने को मिले, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यू वर एबल टू रीड, तुम पढ़ पा रहे थे, क्या तुम वहां पे तसल्लीपूर्वक पढ़ पा रहे थे। यू वर एबल टू रीड, तुम पढ़ पा रहे थे, तुम्हें किसी ने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना, तुम पढ़ पा रहे थे ना। यू वर एबल टू रीड, तुम पढ़ पा रहे थे। यू वर एबल टू रीड, आपको जब किसी को पूछना चाहते हैं आप कि तुम पढ़ पा रहे थे, यू वर एबल टू रीड। अब आप इस वाक्य को ध्यान से देखें, एकदम सब ध्यान से देखिए। विल बी एबल टू का प्रयोग, विल बी एबल टू का प्रयोग आपको वाक्य में देखने को मिले, पाऊंगा, पाएंगे, पाएंगे, या सकूंगा, सकेंगे। ओके, तो उसमें आप विल बी एबल टू का प्रयोग कर सकते हैं। विल बी एबल टू का प्रयोग आप किसके साथ कर सकते हैं, विल बी, हर चीज का रूल होता है किसी को प्रयोग करने का। तो विल बी एबल टू का प्रयोग आप आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और नाम के साथ, नाम से लड़के का हो या लड़की का, किसी भी नाम के साथ उपयोग कर सकते हैं। किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं तो आप वो भी यहाँ पे बारीकी से चेक कर सकते हैं।
आप देखते हैं, ही विल बी एबल टू स्पीक, ही विल बी एबल टू स्पीक, वह बोल पाएगा। कहते हैं ना भी क्या ये बोल पाएगा, इतनी हम कोशिश करें। काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं, चाहे वो किसी इंग्लिश भी मान लो, आप कुछ भी मान लो, तब कह सकते हैं सी हिल बी, सी भी लगा, सी लड़के के लिए लगाना है आपको, ही लगाया होता, ही विल बी एबल टू स्पीक, वह बोल पाएगा, वह बोल पाएगा। सी, ही विल बी एबल टू स्पीक, वह बोल पाएगा। और भी उदाहरण के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये चीज़ आप बारीकी से नोट कर लें। विल बी एबल टू का प्रयोग आप पाएंगे, पाऊंगा, पाएंगे या सकेंगे या सकूंगे के साथ कर सकते हैं। विल बी एबल टू का प्रयोग, विल बी एबल टू का प्रयोग आप सभी के साथ कर सकते हैं, आई, यू, वी, दे, सी, इट और किसी भी नाम के साथ। इस बात का ध्यान रखें। अब आप इस वाक्य ध्यान रखें, यू विल बी एबल टू वॉक, आप चल सकेंगे, आप चल पाने में सक्षम होंगे। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई बंदा नहीं चल पाता है तो आप उसे ऐसा बोल सकते हैं, यू विल बी एबल टू वॉक, आप चलने में सक्षम हो पाएंगे या आप चल पाएंगे, चल पाएंगे या चल सकेंगे, इन चीज़ों का आप उपयोग कर सकते हैं। इस बात का चल पाओगे, आप चल पाओगे, वी विल एबल टू वॉक। आप यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था जिस वाक्य में सकेगा देखने को मिले, ये नहीं कि जिस वाक्य में हमको सकेगा देखने, सकेगी देखने को मिलेगा तो आप इसमें विल बी एबल टू का प्रयोग नहीं कर सकते। कर सकते हैं जी, ये नहीं सकेगा देखने में, सकेगी नहीं कर सकते। सी विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकेगी, अगर वह प्रैक्टिस करेगी तो वह अंग्रेजी बोल सकेगी। ओके, सी विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकेगी। ये यहाँ पे सी लगा हुआ तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि ये लड़की के लिए बोला जा रहा है। सी विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, और आप भी बोल सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास एबल टू पे, जो मैंने आपको बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की। फिर भी आपको डाउट रहता है तो वीडियो को रिपीट कर दोबारा से देखें और समझने की पूरी बारीकी से कोशिश करें। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उस डाउट को आप पूछ सकते हैं। मैं उसे आपकी तरफ से, अपनी तरफ से पूरा बताने की, आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, तो इस बात का ध्यान रखें, वीके ब्रदर्स इंग्लिश क्लास को आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इंग्लिश में एवरीडे प्रैक्टिस करने के लिए और आसानी से इंग्लिश को बोलने के लिए और सीखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।